हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में जो कंपोजिट स्कीम है वो किसको लेनी चाहिए एंड वो किसको एप्लीकेबल है। तो उसके रेट्स क्या है, उसकी ड्यू डेट्स क्या है, चलिए तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। कंपोजिट स्कीम जो है वो स्मॉल बिजनेस पर्सन वालों के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल जैसे कि स्मॉल शॉप है या क्लॉथ का शॉप है या किसी का किराना का शॉप है, तो ये सब लोग कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट स्कीम वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका टर्नओवर या सेल्स साल में अप टू 1.5 करोड़ से होगा। अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मणिपुर, मेघालय एंड हिमाचल प्रदेश, ऐसे सब स्टेट वाले कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका टर्नओवर 75 लाख है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने उन्होंने सीजीएसटी में अमेंडमेंट किया था। उसके अलावा जो कंपोजिट डीलर है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका टर्नओवर अप टू 10% हो या 5 लाख हो। ये दोनों में से जो हायर होगा वो कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि जीएसटी में जो कंपोजिट स्कीम है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि जीएसटी में जो कंपोजिट स्कीम है वो कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो पहला पर्सन जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जैसे कि पान मसाला होगा या फिर टोबैको का होगा, तो ये लोग कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पर्सन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स अप्लाई करता है, तो वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि महाराष्ट्र से गुजरात से सप्लाई करता है, तो वो भी पर्सन कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा जो है कोई नॉन रेसिडेंट है जैसे कि आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और जो कैजुअल पर्सन कभी कभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फोर्थ वन है ऐसे पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कि अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट वन है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, तो वो भी कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि कंपोजिट स्कीम में क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता कंपोजिट स्कीम वालों को। दूसरा जो है नॉन टैक्सेबल गुड्स लाइक अल्कोहल सप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिट स्कीम में। और तीसरा जो है अगर कोई पर्सन अलग अलग टाइप का बिजनेस है तो सेम पैन कार्ड पे उसके सब बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट टैक्स पेयर को बिल ऑफ सप्लाई करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर आपको कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो ये सब कंडीशंस ध्यान में रखना जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपोजिट स्कीम क्या होता है, ये किसको एप्लीकेबल होता है और किसको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे कंपोजिट स्कीम के जीएसटी रेट क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं और उसके रेट। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स, इनको फ्लैट जीएसटी 1% पे करना रहता है गवर्नमेंट के उनके टर्नओवर का। जैसे कि अगर किसी की टर्नओवर 1 लाख रुपीज है तो उनको उसका 1% मतलब 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। सेकेंड है, अगर कोई रेस्टोरेंट है जो अल्कोहल वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनको जीएसटी लगेगा 5%, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी पे करना रहेगा। अदर सर्विसेज जो कोई प्रोवाइड करते हैं उनको जीएसटी रहेगा 6%। तो 3% रहेगा सीजीएसटी एंड 3% रहेगा एसजीएसटी। तो ये देखे हमने कंपोजिट स्कीम के रेट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिट स्कीम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है कंपोजिट स्कीम के, मतलब कि इसके फायदे क्या क्या है। फर्स्ट वन है लेसर कंप्लायंस, मतलब हमें काफी कम रिकॉर्ड और बुक मेंटेन करने पड़ते हैं, उसमें काफी कम जीएसटी फाइल करना पड़ता है एज कंपेयर टू रेगुलर जीएसटी स्कीम से। सेकेंड वन है लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी होती है, मतलब जीएसटी रेट काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर स्कीम से। इसमें कि
जीएसटी रेट होते हैं 1%, 5%, 6% होता है। वही रेगुलर स्कीम में होते हैं कि 12%, 18% एंड 28% होता है। थर्ड वन है हायर लिक्विडिटी मीन्स ट्रांसपेरेंसी। इसमें जीएसटी रेट कम होते हैं। तो ये सब हमने एडवांटेजेस देखे कंपोजिट स्कीम के कि यह सब फायदे हैं। अभी हम देखते हैं कि कंपोजिट स्कीम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो उसका बड़ा डिसएडवांटेज है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। मतलब आप अगर कोई चीज परचेस करते हैं किसी पर्सन से और वो पर्सन ने आपको जीएसटी लगाकर उसका बिल दिया है तो आप उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। कंपोजिट स्कीम में फ्लैट जीएसटी पे करना रहता है गवर्नमेंट को। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है उसका है कि हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते हैं कंपोजिट स्कीम में। और थर्ड डिसएडवांटेज है कि अगर कोई पर्सन नॉट टैक्सेबल गुड सेल करता हो तो वो जीएसटी स्कीम में अप्लाई नहीं करता है। नॉट टैक्सेबल गुड्स यानी कि वाटर मिल्क ऐसे प्रोडक्ट तो वो कंपोजिट स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अभी हमने देखे कि कंपोजिट स्कीम के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अब हम देखते हैं उसमें कौन सा रिटर्न फाइल होगा और क्या ड्यू डेट है। कंपोजिट डीलर को जनरली क्वार्टरली एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है CMP 08 जो उसको 18th ऑफ मंथ आफ्टर एंड ऑफ द क्वार्टर फाइल करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है तो उसे जीएसटी रिटर्न 18 जनवरी से पहले फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा एक ईयरली एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एनुअल रिटर्न उनको 30 अप्रैल 2025 तक फाइल करना रहेगा। उसके अलावा GSTR 9A फाइल करना रहेगा 31 दिसंबर से पहले। अगर ये सब रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट से पहले तो उनको पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कंपोजिट स्कीम क्या होती है और ये किसको एप्लीकेबल होती है और किसको एप्लीकेबल नहीं होती है और इसके एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है इसके रेट्स क्या है और कौन सा रिटर्न फाइल करना रहेगा। अगर आपको भी हमारी सर्विस अवेल करनी है तो हमारे फर्म को कांटेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।